ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र, आपको दिखाते हैं किसानों के आंदोलन के दौरान कैसे सड़कों पर दिखा सफेद गुस्सा। सड़क पर क्यों बही दूध की गंगा? सड़क पर क्यों बहा दी गई किसान की मेहनत? सड़कों पर दूध की नदियां इसीलिए नहीं बह रही हैं कि देश में राम राज्य आ गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के किसानों की नाराजगी की गवाही दे रही हैं। देश के लाखों बच्चे जिस दूध के लिए तरसते हैं, उसे सड़कों पर यूं बहता देख आपको भी तकलीफ हो रही होगी। किसान के अनाज या धान्य को भाव नहीं देती तब तक हमारा आंदोलन चलने वाला है। महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार को इस अंदाज में ताकत दिखाई तो उज्जैन में आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी भी हुई। गाड़ियों को रोक रोक कर जबरदस्ती दूध सड़कों पर बहा दिया गया। कई जगह तो पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी देखती रही। गुस्से में किसान, जनता परेशान। कल बहुत बड़ा असर होएगा। कल सब्जी एकदम कम आएगा और दाम भी बढ़ सकते हैं। भी बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र में किसानों ने अपने आंदोलन को किसान क्रांति का नाम दिया है। कर्जा माफ किए जाने से लेकर किसानों की कई अहम मांगे हैं। किसानों ने आज महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए सड़कों पर दूध बहाया। हाईवे पर दूध की गाड़ियों को रोककर दूध से सफेद कर दी गई सड़कें। और विडंबना ये देखिए कि दूध को पानी की तरह बहाने का ये कारनामा आज वर्ल्ड मिल्क डे पर किया गया। तस्वीर नंबर 1, टैंकर रोककर हाईवे पर दूध बहाया। तस्वीर नंबर 2, कंटेनर से दूध निकालकर सड़क पर फेंका। तस्वीर नंबर 3, सड़क पर फेंके प्याज टमाटर। तस्वीर नंबर 4, किसान क्रांति से मंडी सुनसान। महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा सड़क पर आज दिखाई दिया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कल उसी वक्त तय हो गई थी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किसानों की बातचीत नाकाम हो गई थी। महाराष्ट्र में किसान राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। कर्ज माफी से लेकर अनाज के भाव बढ़ाने तक किसान फडणवीस सरकार से नाराज हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आज यही तस्वीर दिखाई दी। अहमदनगर, नासिक, येवला, सतारा में किसानों ने दूध बहाकर अपनी नाराजगी जताई। हड़ताल पर गए किसान हाईवे पर इकट्ठा हुए और दूध को हाईवे पर बहा दिया। किसानों की मांग है कि उनका कर्जा माफ किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, खेती में उपजे अनाज का 1.5 गुना भाव दिया जाए, किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाए, खेती के लिए मुफ्त और नियमित बिजली मिले, खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले, 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू हो और दूध का खरीद भाव प्रति लीटर 50 रुपए किया जाए। किसानों का दावा है कि कर्ज माफ करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे महाराष्ट्र में चल रही हड़ताल को किसान क्रांति का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के किसान कल से हड़ताल पर जा रहे। हड़ताल यानी कि सब्जियां और दूध सिटी में नहीं बेचेंगे, मेट्रो सिटी को नहीं जाने देंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल जारी रखेंगे। किसानों के इस विरोध के बाद महाराष्ट्र में रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर संकट पैदा हो सकता है। किसान ज्यादा आत्महत्या करेगा, किसान बचेगा नहीं। तो आपने कितने भी कर्ज मुक्ति या कर्ज माफी की तो किसान का उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमने कल चीफ मिनिस्टर को बता दिया है कि हम आज रात से अनशन बंद जा रहे, हमारी सब्जी और दूध मार्केट में नहीं लाएंगे। किसानों की हड़ताल से मंडियां सुनसान दिखाई दी। हड़ताल का असर कुछ ही घंटों में दिखना शुरू हो गया। कई जिलों में बाजारों में दुकानें बंद रहीं। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के कर्ज को माफ किया है। वैसे ही महाराष्ट्र को भी किसानों की कर्ज माफी करनी चाहिए। जो किसान हड़ताल कर रहे हैं वो सरकार को अपनी भावना दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो आने वाली फसल नहीं लगाएंगे। ये चिंता का विषय है। वहीं मुंबई की मंडियों में सब्जी और दूध की अभी तो किल्लत नहीं है, लेकिन कल से हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हैं।
किसानों की ये मांग है कि उन्हें जो है उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, कर्ज माफी हो। आप देख सकते हैं आज यहाँ जो है सब्जियां आई हुई है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आज जो है हड़ताल की गई है, तो ऐसे में इसका कल जो है वो असर देखने को मिलेगा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल के किसान भी आंदोलन की राह पर हैं। उज्जैन में किसानों ने आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी भी की। किसानों ने गाड़ियों को रोक रोक कर जबरदस्ती दूध के डिब्बों को खोला और सड़क पर फैला दिया। उज्जैन की तरह झबुआ में भी सड़कों पर यही मंजर था। दूध को बहाकर किसान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में फसल के ठीक भाव नहीं मिलने से नाराज किसानों ने 1 जून से 10 जून तक आंदोलन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से गुजारिश की है कि वो आंदोलन खत्म करें, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन अगर आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो महाराष्ट्र में लोगों को जल्दी ही दूध और सब्जियों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। औरंगाबाद से विशाल करोले और अहमदाबाद से प्रशांत शर्मा के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।